हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हमारा इस बार गुडविल का जो टॉपिक है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। जी, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम दो तरीके से गुडविल निकालते हैं। हमारा जो पहला तरीका होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालते हैं गुडविल। और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन दो तरीके से गुडविल के को निकाला जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहला हमारा जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो उसके स्टेप क्या क्या है। जब आप गुडविल निकालेंगे तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट का। आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट जैसा अभी तक आप निकालते आए हैं सेम उसी तरीके से निकालेंगे। किस तरह से? सबसे पहले आपसे ले लेंगे सारे प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट होंगे आप टोटल प्रॉफिटों को ले लेंगे। टोटल प्रॉफिट लेने के बाद अगर कोई लॉस होगा तो उसमें से क्या कर देंगे, उसे माइनस। और जितने भी नंबर ऑफ ईयर होंगे उन नंबर ऑफ ईयर का आप क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड। आपका पहला स्टेप जो होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट से। देन सेकंड स्टेप जो होगा उसे हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन वैल्यू। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू के अंदर जो आपका पहले वाले का आंसर निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट का, आप उसे नीचे रख लेंगे। आपका एवरेज प्रॉफिट का जो आंसर निकलेगा आप उस आंसर को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई यहां करेंगे 100 अपॉन परसेंटेज। जी हाँ, 100 अपॉन परसेंटेज। ये परसेंटेज होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की, लेकिन यहां पर अपोजिट चलेगा। आप परसेंटेज ऊपर नहीं लिखेंगे। जब आपने सुपर प्रॉफिट मेथड करा था तो उसमें परसेंटेज ऊपर रहती थी, यहां पर उल्टा होता है, यहां पर 100 ऊपर रहता है और परसेंटेज नीचे। इस तरह से आपका सेकंड स्टेप निकलेगा जिसे बोलेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू। देन आपके पास थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप जो है हम इसे बोलते हैं टोटल एसिड्स। टोटल एसिड्स, इसका एक नाम और भी है, मैं अभी आपको आगे बताता हूं उसका दूसरा नाम क्या है। पहले लेते हैं टोटल एसिड्स। टोटल एसिड में जितनी भी आपकी एसिड्स होंगी आप सभी एसिड्सों को लिख लेंगे और इसके अंदर से आप माइनस कर देंगे जितनी भी आपके पास क्या होंगी, लाइबिलिटीज। आप इन सभी लाइबिलिटीज को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। जी हाँ, सभी एसिड्स में से सारी लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल के आएगा टोटल एसिड्स, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। देन थर्ड के बाद आ जाता है 4 नंबर। 4 नंबर में आप लिखेंगे गुडविल। अब आपकी गुडविल का जो निकलेगा, आप सेकंड वाले स्टेप में से कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से थर्ड वाले स्टेप को टोटल एसिड्स को माइनस कर देंगे। सेकंड स्टेप है आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू। आप कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से माइनस कर देंगे अपनी नेट एसिड्स। आपकी जितनी भी एसिड्स नेट्स आई हैं आप इन्हें माइनस कर देंगे। यहां पर परचेज ईयर की मल्टीप्लाई नहीं होती। जी हाँ, परचेज ईयर की मल्टीप्लाई नहीं होती है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू से नेट एसिड्स माइनस कर देंगे और आपका क्या निकलेगा, गुडविल। तो फॉर्मूले को एक बार फिर दोबारा से देखते हैं, ध्यान से फिर देखिए फॉर्मूला। सबसे पहले क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। जितने भी आपके प्रॉफिट होंगे सभी प्रॉफिट को आप ले लेंगे। सभी प्रॉफिट में आप नंबर ऑफ ईयर, 4 साल है तो चारों साल के प्रॉफिट जोड़ लेंगे, 4 का डिवाइड। 3 साल है तो तीनों साल के प्रॉफिट जोड़ लेंगे, उतने का डिवाइड। देन उसके बाद आएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट का आंसर देखेंगे और 100 अपॉन परसेंटेज कर देंगे, यानी रेट ऑफ रिटर्न की। देन इसके बाद आपका आएगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, टोटल एसिड्स। इसे टोटल एसिड्स भी कहा जाता है, या कह देते हो आप नेट एसिड्स। टोटल एसिड्स ना कह के हम इसे बोलेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, नेट एसिड्स। नेट एसिड्स। नेट एसिड्स का मतलब हो गया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी टोटल टेंजेबल एसिड्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी को आप क्या कर देंगे, माइनस। एसिड्स से लाइबिलिटीज को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और आपको निकल आएगा क्या चीज, नेट एसिड्स। गुडविल कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, इसके अंदर आप माइनस कर देंगे क्या चीज, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसिड्स। सेकंड स्टेप में से आप माइनस कर देंगे कौन सा स्टेप, थर्ड वाला स्टेप। खाली स्टेप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जवाब ही नहीं है क्वेश्चन का। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेप याद रखिएगा और उसमें केवल भरना है और कुछ भी नहीं। तो पढ़ते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या चीज है क्वेश्चन के अंदर। कहता है ए बिजनेस हैज अर्न ए एवरेज प्रॉफिट। एक बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने का, 30,000 का। उसने आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दे दिया। कहता नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज कितनी दे दी है, 10। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। एज्यूम कीजिए आप, आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स जो हैं वो 3 लाख रुपए की है और लाइबिलिटीज जो हैं वो कितने की है, 50,000 की। स्टेप नंबर थर्ड।
तो भरते हैं अपना स्टेप, आ जाते हैं। सबसे पहले चारों स्टेपों को पहले लिख लीजिएगा फटाफट, दो दो लाइन छोड़कर। मैंने पहला स्टेप लिखा एवरेज प्रॉफिट, 2 लाइन छोड़ डाली। दूसरा स्टेप लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ दी। तीसरा स्टेप लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ दी। और चौथा स्टेप लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ दी। पहले सबसे पहला आपका काम क्या होगा, चारों स्टेपों को लिख लेना। गुड, आप सबसे पहले लिखिए चारों स्टेप। चारों स्टेप के बाद आप आ जाइए एवरेज प्रॉफिट पे। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट था वो 30,000 का था, क्योंकि इसने प्रॉफिट आपको दे दिया तो आपने 30,000 एज इट इज लिख दिया। ऐसा कैसे ही, अगर सपोज कीजिए मेरे पास 2 साल के प्रॉफिट होते तो मैं दोनों प्रॉफिट को ऐड कर लेता और 2 का डिवाइड कर लेता। देन मैं आ जाता हूँ सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में मैंने 30,000 जो था एवरेज प्रॉफिट उसे नीचे रखा, और फटाफट इसमें देखा मैंने कि 100 अपॉन मेरा रेट ऑफ रिटर्न। मेरा रेट ऑफ रिटर्न की जो परसेंटेज है वो यहां पर कितने की दे रखी है मुझे, 10% की। तो मैंने 10 का इसमें डिवाइड कर दिया। जब मैं 10 का डिवाइड करूंगा तो पहली जीरो से पहली जीरो कट जाएगी, और मेरे पास अमाउंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए। यानी कि मेरा कैपिटलाइजेशन वैल्यू 3 लाख रुपए की आ गई। थर्ड स्टेप, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय। आप इसे कह सकते हैं क्या चीज, नेट एसिड्स। बहुत सी बुकों में ये नेट एसिड्स लिखा हुआ होता है। आप इसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं और नेट एसिड्स भी। आपकी जो एसेट्स होती हैं टेंजिबल, उसमें से आप लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं, माइनस। मैंने देखा मेरे पास एसेट्स जो हैं वो है 3 लाख रुपए की, और मेरे पास जो लाइबिलिटी है वो कितने की है, 50,000 की। तो मैंने 3 लाख रुपए की एसेट्स ले ली, और 3 लाख रुपए में से माइनस कर दिए मैंने 50,000 रुपए किस चीज की, लाइबिलिटी की। माइनस करने के बाद मेरी जो अमाउंट आई वो आ गई 2,50,000 रुपए की। मेरे पास 3 स्टेप क्लियर हो गए हैं। पहला स्टेप, देन सेकंड स्टेप, आफ्टर थर्ड स्टेप। 3 स्टेपों के बाद मैं आता हूं चौथे स्टेप पे। निकालनी है मुझे गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू, यानी कि स्टेप नंबर कौन सा, सेकंड वाला। मैंने सेकंड स्टेप के पैसे लिखे यहां पर 3 लाख रुपए। उसके बाद मैं आ जाता हूं माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि स्टेप नंबर कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाले का आंसर 2,50,000 रुपए। आपने इसे रख दिया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद आपकी अमाउंट जो है कितनी आई, 50,000 रुपए। चेक कीजिए 50,000 आ रही है, नहीं आ रही है। और चारों स्टेपों को ध्यान रखिए, केवल छोटे से 4 स्टेप। 4 स्टेप भरिए, क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से उसे फिर देखिए क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कहता ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट। उसका एवरेज प्रॉफिट कितने का, 60,000। स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपए। कहता ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना परसेंट है, 10%। बिल्कुल उसी तरह सेकंड स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट रखें और मल्टीप्लाई किसकी कर दे, 100 अपॉन परसेंटेज की। आगे कहता फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। एज्यूम कीजिए कि आपके पास एसेट्स जो है वो 6,50,000 की, और आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं वो कितने की है, 1 लाख रुपए की। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए और देखते हैं आपका आंसर क्या निकल कर आता है। उम्मीद करता हूं आप पहले वाले स्टेप को देखेंगे चारों को और करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह आंसर आएगा। ध्यान से उसे देखिए। उसके बाद मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कहता द फर्म अर्न ए प्रॉफिट। एक फर्म ने अर्न करा प्रॉफिट कितने का, 20,000 रुपीज का। कहता इन्वेस्ट कैपिटल, उन्होंने जो कैपिटल लगाई वो 1,50,000 की लगाई। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल दे रखी है। आपने इससे पीछे वाला क्वेश्चन करा, वहां पर एसेट्स और लाइबिलिटी थी। आपने सेकंड वाले का आंसर निकाल लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहां पर क्या थी, एसेट्स और लाइबिलिटी, और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में लेकर आया हूं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट करी आपने, तो ये देखते हैं इसमें क्या होगा। आगे क्या बोलता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी 1,50,000 रुपए की। कहता द सेम क्लास ऑफ द बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपका नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो है वो है 10%, और आप कैलकुलेट कीजिए गुडविल। तो वही पहले वाले 4 स्टेप, हम सबसे पहले 4 स्टेप लिखेंगे और 4 स्टेप लिखने के बाद अपनी गुडविल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चारों स्टेप को अच्छी तरह याद कर लीजिए। पहला स्टेप लिखिए एवरेज प्रॉफिट, सभी प्रॉफिट को ऐड करना है, नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड करना है, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। देन सेकंड स्टेप लिखिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का आंसर लिखना है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न का करना है। 3 लाइन छोड़ने के बाद फिर आ जाएंगे तीसरे स्टेप पर, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कह सकते हैं टोटल एसेट्स। आपको याद होगा हम एसेट्स में से लाइबिलिटी क्या करते हैं, माइनस। देन इसके बाद हम लाइन छोड़ने के बाद फिर आ जाते हैं गुडविल पे और लिखते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस थर्ड वाला स्टेप,
एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल एसेट्स भी आप कह सकते हैं इसे, या नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। तो बताऊं पहले स्टेप पर, मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 1 साल का प्रॉफिट है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, 20,000 का प्रॉफिट रखा, क्योंकि 1 साल का प्रॉफिट तो मैंने 1 का डिवाइड कर दिया, और मेरा आंसर जो निकल के आया वो कितना निकला, 20,000 रुपए। अगर मेरे पास 2 साल के प्रॉफिट होते तो मैं दोनों को ऐड कर लेता और 2 का डिवाइड करता। मेरे पास 3 साल के प्रॉफिट होते तो मैं तीनों को प्लस करता और 3 का डिवाइड करता। मेरे पास 4 साल के प्रॉफिट होते, जिसमें से 3 साल के होते प्रॉफिट और 1 साल का होता लॉस, तो मैं तीनों सालों के प्रॉफिट को प्लस कर लेता और लॉस को कर देता माइनस, लेकिन डिवाइड करता 4 साल का ही, क्योंकि सारे मिला के 4 होते। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया, मैंने उसे नीचे रखा, एवरेज प्रॉफिट के नीचे 20,000 रुपए, और मैंने करा 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो था वो कितना था, 10%। 10 रखा मैंने, फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कट गई, और जो आंसर निकल कर आया वो निकल के आया 2 लाख रुपए। यानी कि 2 लाख रुपए जो निकले वो किस चीज के निकल के आया, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। अब आ जाते हैं किसके पास, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय। आपको पता है एसेट्स में से मुझे क्या माइनस करनी है, लायबिलिटी। जबकि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर यहां पर इन्होंने जो है निकाल के दे दी है क्या, आप अगर देखें तो खाली कैपिटल, जो कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है। 11th क्लास में आप चैप्टर करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां आपको ध्यान होगा आप करते थे कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर लेते हैं तो वो क्या निकल कर आती है, कैपिटल। जस्ट सेम कंडीशन, यहां पर आपको कैपिटल दे रखी है, और जो कैपिटल दे रखी है वो कैपिटल आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल एम्प्लॉय। तो इसीलिए आप जो है एसेट्स लायबिलिटी माइनस नहीं करेंगे, और जो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पैसे दिए हैं 1,50,000 रुपए, आप एज इट इज यहां रख लेंगे, क्योंकि इसका मतलब है उसने आपको कैपिटल निकाल के दे दी, और कैपिटल जो है वो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद आती है। इसका मतलब हुआ कि नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब कैपिटल इन्वेस्ट ही होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों दी हैं तो आप दोनों को माइनस कर लीजिए। अगर नहीं दी है और खाली कैपिटल दी है तो जो कैपिटल दी है आप उसी पैसे को कैपिटल एम्प्लॉयड मान लीजिए। देन आ जाती है हम अपने फोर्थ स्टेप पे। मेरा सेकंड स्टेप जो निकल के आया वो 2 लाख रुपए का निकल, तो मैंने सेकंड स्टेप में लिखा 2 लाख रुपए, और मेरा थर्ड स्टेप जो आया वो निकला 1,50,000 रुपए का जी, और मैंने दोनों को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट। मेरा आंसर निकल के आया कितने का, 50,000। तो दोनों क्वेश्चनों में फर्क क्या रहा, पहले वाले क्वेश्चन में एसेट्स भी थी और लायबिलिटी भी थी, तो आप एसेट से लायबिलिटी माइनस करेंगे और कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेंगे। यहां पर सीधी आपको कैपिटल दे दी है, तो जो बिजनेस में कैपिटल दी है आप उसे ही कैपिटल इंप्लॉयड मानेंगे। भगवान ना करे वो 2 पार्टनर्स होते तो दोनों के कैपिटल को ऐड कर लेते, इसी तरह से वो चीज कैपिटल इंप्लॉयड कहलाती। तो एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीछे एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।